बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक पुराना बैल और मिट्टी का छोटा सा घर। मेहनत बहुत करता था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे कि तेरे नसीब में गरीबी ही लिखी है। लेकिन रामू की एक खास बात थी। वह रोज सुबह उठकर पास के पुराने शिव मंदिर में जाता और महादेव को जल चढ़ाकर बस एक ही प्रार्थना करता। भोलेनाथ, मुझे अमीर नहीं बनना, बस इतना दे दो कि परिवार भूखा न सोए। एक साल ऐसा आया जब भयानक सूखा पड़ा। खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। घर में अनाज खत्म हो गया। पत्नी और बच्चों की हालत देख रामू बहुत दुखी हुआ। उस रात वह मंदिर गया और रोते हुए बोला, महादेव, आज पहली बार मैं टूट गया हूं। अब समझ नहीं आता क्या करूं। रोते रोते वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया। रात में उसे सपना आया। सपने में एक उजाला हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव मुस्कुराकर बोले, रामू, कल सुबह अपने खेत के बीच में खुदाई करना। जो मिलेगा वही तुम्हारी मदद करेगा। सुबह रामू उठा तो उसे सपना याद था। उसने सोचा शायद मेरा भ्रम हो, पर फिर भी विश्वास करके खेत में खुदाई करने लगा। कई घंटे खुदाई के बाद उसे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मिला। उसने खोला तो उसमें सोना या पैसा नहीं था, बल्कि गेहूं के बीज थे। पहले तो रामू निराश हुआ, लेकिन फिर उसे महादेव की मुस्कान याद आई। उसने उन बीजों को पूरे खेत में बो दिया। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की। रोज मंदिर जाकर बस धन्यवाद देता, मांगता कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। पूरे गांव में जहां फसल कम हुई, वहीं रामू के खेत में सुनहरी लहरें उठ रही थीं। इतनी भरपूर फसल हुई कि उसका घर अनाज से भर गया। उसने कुछ अनाज बेच दिया, कुछ गरीबों में बांट दिया। गांव वाले हैरान थे। सब पूछने लगे, रामू, ये कैसे हुआ? रामू बस मुस्कुराकर कहता, महादेव ने मुझे सोना नहीं दिया, मेहनत का सही रास्ता दिया। उस दिन के बाद रामू कभी गरीब नहीं रहा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि भगवान हमेशा चमत्कार नहीं करते, कभी कभी वो हमें सही दिशा दिखाते हैं। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। भगवान हमारी झोली पैसे से नहीं, समझ और अवसर से भरते हैं। जो विश्वास रखता है, उसका रास्ता खुद बन जाता है। उसने गणेश जी से कहा, मैं छोटा हूं, पर आज लगा कि मैं भी कुछ बदल सकता हूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची शक्ति है, खुद पर विश्वास। समय बीतता गया। गांव अब खुशहाल हो गया। बच्चे मूषक के साथ खेलते, बुजुर्ग गणेश जी के भजन गाते। एक दिन गांव के छोटे बालक ने पूछा, आप इतने बड़े भगवान होकर भी एक छोटे से चूहे को अपना मित्र क्यों मानते हैं? गणेश जी ने प्यार से उत्तर दिया, क्योंकि मित्रता आकार से नहीं, विचार से होती है। जो साथ निभाए, वही सच्चा साथी होता है। बालक खुश हुआ और वादा किया, कभी किसी को छोटा समझकर मजाक नहीं उड़ाएगा। आखिरकार जब गणेश जी वापस कैलाश लौटने लगे, गांव वालों की आंखें नम थीं। मूषक भी भावुक था, लेकिन गणेश जी ने कहा, जहां प्रेम और समझ बनी रहे, वहां हम हमेशा मौजूद रहते हैं। कैलाश पहुंचकर मूषक पहले जैसा शरारती नहीं रहा। वह अब धैर्यवान, समझदार और दयालु बन चुका था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई कि कैसे एक छोटा सा चूहा सही मार्गदर्शन से सबका प्रिय बन गया।
इस पूरी यात्रा ने एक गहरी सीख दी। बुद्धि, दया और साथ मिलकर चलने की भावना से सबसे बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है। और कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि वह बदलाव न ला सके। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपत्ये नमः।